आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न जो करे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू, ग्लोरी ग्लोरी टू जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज का दिन परमेश्वर देखने का आपने संभव, आज का दिन देखने का सौभाग्य आपने दिया, उसके लिए आप धन्यवाद। बहुत सारे लोग परमेश्वर आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आज के दिन में भी हमारे सांसें चालू है, उसके लिए आप धन्यवाद। बहुत सारे लोग रात को सोए और आज उठे नहीं परमेश्वर, लेकिन हमें आपने उठाया। जिस प्रकार भजन संहिता में कहा है कि मैं लेट कर सो गया और फिर मैं जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ओ थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद। आप संभालते हैं उसके लिए धन्यवाद। हमें प्रतिदिन परमेश्वर आपके निगरानी में, आपके आंखों के कुत्ते की तरह संभालते हैं, उसके लिए आप धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, ग्लोरी टू जीसस। आइए हम और गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, ग्लोरी टू जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम पंजाबी गीत गाते हुए परमेश्वर के नाम की बड़ाई और महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, ग्लोरी टू जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग पिता, धन्यवाद आपका। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरना मैनू बस कहना है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरना मैनू बस कहना है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाने बुद्धि शान विच गावांगा, हालेलुया नारे अच्छी सदर की गावांगा। बादशाह जलाने बुद्धि शान विच गावांगा, हालेलुया नारे अच्छी सदर की गावांगा। लिखना से गुना सालो वही है सिकोना, लिखना से गुना सालो वही है सिकोना, वही साड़ा सुनना नाल। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जितने भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लका लका रूट मेरी रखनी वो करदा। जितने भी मैं जावा
रखा रखा दूत मेरे रखने व करता तेरे लब धारा कर शुक्र अदा तेरे लब धारा कर शुक्र अदा वही जरा जुड़े न तार फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वराचे दर्शन घेऊया आपण येशूच्या चरणात परमेश्वराचे दर्शन घेऊया आपण येशूच्या चरणात तो आहे सत्यवान नाही त्याच्या सारखे कोण तो आहे सत्यवान नाही त्याच्या सारखे कोण परमेश्वराचे दर्शन घेऊया आपण येशूच्या चरणात परमेश्वराचे दर्शन घेऊया आपण येशूच्या चरणात तो आहे आमचा राजा आम्ही आहे त्याची प्रजा तो आहे आमचा राजा आम्ही आहे त्याची प्रजा परमेश्वराचे दर्शन घेऊया आपण येशूच्या चरणात परमेश्वराचे दर्शन घेऊया आपण येशूच्या चरणात तो आहे आमचा दाता कपट नको म्हणतो आता तो आहे आमचा दाता कपट नको म्हणतो परमेश्वराचे दर्शन घेऊया आपण येशूच्या चरणात परमेश्वराचे दर्शन घेऊया आपण येशूच्या चरणात हालेलुया Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Master, glory to Jesus. पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, glory to Jesus, हालेलुया। इस प्रकार यूहन्ना की किताब उसके 14वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। हालेलुया। हमारे लिए घर बनाने गए प्रभु यीशु मसीह और जब घर बनकर तैयार हो जाएंगे तो आएंगे और हमें लेके जाएंगे, यानी कि हमारा जाना बहुत जरूरी है और यीशु मसीह आने वाले बहुत ही जल्द आने वाले, उसके लिए हमें सभी को तैयार रहना है, उसके लिए हमें सभी को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया हालेलुया। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है यहाँ। है मेरा वही ठिकाना, यीशु है यहाँ।
प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया जीवन देख में करता है वो खुदा का महान जीवन देख में वो मुझको बुलाता है मेरा भैया तोरे के सिंहासन पर बैठे प्रभु विराज है उनके दाहिने हाथ में मेरे यीशु विराजे तोरे के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे है उनके दाहिने हाथ में मेरे यीशु विराजे सतगुरु और संतों की आवाज़ें है महान सतगुरु और संतों की आवाज़ें है महान जीवन देश में रहता है वो उसको बुलाता महान जीवन देश में रहता है वो उसको बुलाता महान मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है यहाँ मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है यहाँ जीवन देश में रहता है वो मुझको बुलाता महान जीवन देश में रहता है वो मुझको बुलाता महान मेरा वही ठिकाना हालेलुया हालेलुया हम सब इधर परदेशी हैं और एक दिन हम ऊपर सब जाने वाले हैं हालेलुया हालेलुया। हमें ठिकाना ऊपर है हालेलुया आमेन। ऊपर की तैयारी करना है आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और आराधना में जाएंगे। एक आराधना लेंगे उसके बाद हम वचन में जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक आराधना करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और आराधना करेंगे। आइए हम सभी लोग जिसके घुटने परमेश्वर ने सलामत रखे जिसको हो सके तो आप घुटने पर आइए और जिसके घुटने पर दर्द है तो आप थैंक यू जीसस आइए हम लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे हम आंखों को बंद करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जैसा यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है तो आत्मा और सच्चाई से आराधना हम करेंगे न कि हम परमेश्वर के योग्य ठहरेंगे Oh, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Master, glory to Jesus. पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you Master, glory to Jesus. जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है वैसे मैं भी तेरे लिए तरसता हूँ जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है वैसे मैं भी तेरे लिए तरसता हूँ इसलिए करूँ ऐसे करूँ मैं तेरी तुलना इससे करूँ
आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं उन सभी को परमेश्वर आशीष करना प्रभु, जितने और जुड़ने वाले उन सभी को प्रभु जुड़ने के लिए प्रभु सहायता करें प्रभु। आगे का सारा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप चलाए, आप बड़े और हम सब बड़े प्रभु, यीशु के नाम से मांगते आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष करे और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो वचन होने वाला है उसका टॉपिक है अनॉइंटिंग, अभिषेक। अभिषेक के बारे में जितना कहे उतना बहुत ही कम है, लेकिन आज ये 1 और 1.5 घंटे के प्रार्थना में हमें सब समाप्त करना है। समय का लिहाज रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए हमें वचन का शुरुआत में कर रहा हूं। अभिषेक, समय ना गंवाते हुए हम तुरंत अभिषेक इस टॉपिक के ऊपर, अनॉइंटिंग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप बाइबल लेके बैठ सकते हैं और वचन को नोटिस कर सकते हैं। आइए हम वचन पर जाएंगे, वचन को देखेंगे हम। आप इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वचन 1, 2, 3। सब सही है तो आप दोनों इधर बैठ सकते हैं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वचन 1 से 3 तक हम देखेंगे अभिषेक के बारे में। हाँ, पढ़ेंगे। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तो स्वर्ग से आग ने गिरकर स्वर्ग से आग आई, आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया। आपको पता है पुराने नियम में होम बलि, अन्न बलि परमेश्वर आग के द्वारा ग्रहण करता था, तो उसने बात नहीं चल रही है, खुद याजक भवन में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में परमेश्वर के भवन में भर गया। परमेश्वर के भवन में भर गया। परमेश्वर के तेज के सामने ना कोई याजक, ना कोई लेवी, ना कोई प्रिस्ट, कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। आज वो यहोवा का तेज कहां पर है? हमने पुराने नियम में आपने कई बार मूसा के समय, अब्राहम के समय या कई एलियाशा के समय, अलीशा के समय आपने देखा है कि तेज आया, मूसा का इतना चेहरा तेजीला हो गया, चमकने लगा कि उसके चेहरे से किरणें यानी तेज निकलने लगी। यहोवा का तेज हुआ 3 तक पढ़िए। जब स्वर्ग से आग गिरी और यहोवा का तेज मंदिर में यानी भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली नीचे बैठो। तब सब इस्राएली देखते रह गए और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि को, जमीन पर झुककर अपना अपना मुंह जमीन पर झुककर भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया। भूमि की ओर किए हुए यानी जमीन की ओर लेटे होंगे शायद वो, और परमेश्वर को दंडवत किया। डर गए वो, परमेश्वर को दंडवत किया और यह कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो भला है, परमेश्वर की करुणा सदा की है। आज यहोवा का तेज कहां गया? आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? तेज यहोवा का आज कहां है? पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक ठहराए हुए एक जगह पर आ जाता था, जैसे कि मंदिर में, भवन में, दर्शन मंडप में, बादल के द्वारा, अग्निस्तंभ के द्वारा,
आज वो तेज क्या है? आज वो तेज आपके और मेरे अंदर आ गया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो तेज गायब हुआ या तेज समाप्त हुआ या तेज गया। आज वो तेज यीशु मसीह के रक्त के द्वारा वो तेज आपके और मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है। वो तेज को जितना पवित्र आत्मा के साथ बैठेंगे, यहोवा परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उतना ही वो तेज लोगों को दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। वही तेज का नाम है अभिषेक, अनॉइंटिंग। अभिषेक, अभिषेक। एक बर्तन में अगर कुछ भरा ही नहीं है तो बर्तन का कोई उपयोग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बर्तन तो है लेकिन खाली बर्तन है। हम पढ़ते हैं कि तेल समाप्त हो गया, 5 कुंवारी मांगने लगी, तो खाली बर्तन है। तेल अभिषेक को दर्शाता है। जिस बर्तन में अभिषेक नहीं है वो खाली बर्तन है। वो तेज लोगों को दिखाई नहीं देगा। याद रखिए मेरे प्रियो, कभी मत भूले, बिना अभिषेक के, यानी अभिषेक गया तो आप शैतान के लिए सिर्फ एक कॉमेडी, मजाक बन जाते हो। भूलो मत सैमसन को कभी भी। सैमसन का अभिषेक बाल में था, वो गया। हम वचन में पढ़ते हैं कि उसको चेष्टा मस्करी यानी मजाक मस्ती के लिए बुलाया गया था कि अंधा देखो कैसा भी मजाक मस्ती करेगा। बिना अभिषेक के आप एक खाली कॉमेडियन एक्टर हो, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे मैं हूं चाहे आप हो। मेरे प्यारो, मेरे प्रियो, बिना अभिषेक का आपका विश्वासी जीवन बस एक दिखावा का जीवन है। अभिषेक नहीं, तेज नहीं, कॉमेडी है। सैमसन का जिस दिन तक अभिषेक था उस दिन तक वो एक महान शूरवीर योद्धा था, द ग्रेट वॉरियर। डरते थे लोग। अभिषेक गया तो वचन कहता है, आपने भी पढ़ा होगा, मजाक मस्ती के लिए उसको लाया गया, चेष्टा मस्करी करे गए। अभिषेक को महत्व को आप समझो, इसको बूझो, इसका वैल्यू को परखो। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, बहुत सारा तेज, बहुत सारा अभिषेक का भान। हालेलुया। लिखा है अभिषेक था तो सारे लोग दंडवत करने लगे। आपके अंदर अगर अभिषेक है तो नरक, शैतान की सारी सेना और अन्य जाति भी आपके सामने नहीं, आपके अंदर जो है उस यीशु मसीह के सामने झुकने लगेंगे, दंडवत करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, दंडवत करने लगेंगे। लेकिन बिना अभिषेक के अपेक्षित कॉमेडी। हालेलुया। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8वां वचन। अभिषेक क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनो, क्यों जरूरी है। मैं अभिषेक के बारे में कई घंटे बात कर सकता हूं, क्योंकि कई घंटे मैंने बिताए मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ। मैं कोई बड़ा ये नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे अनुभव को व्यतीत कर रहा हूं, मेरे जीवन के अनुभव को बता रहा हूं। मैं अभिषेक को बहुत स्थान देता हूं, मैं यीशु मसीह को बहुत स्थान देता हूं मेरे जीवन में, बहुत ही महत्व देता हूं। गलतियां मेरे हाथ से भी होती है, लेकिन मैं उसके उद्धार के प्रेम को कभी भूलता नहीं। वह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 8 और 9। 3 अध्याय 8 और 9। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। पहला यह है कि परमेश्वर मेरे कामों को जानता है, प्रियो आपके कामों को जानता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। वो काम जब उसने जाना, उसको पता चला कि हाँ मैं सही हूँ, तो भी ही उसने मेरे सामने, लिखा है मेरे सामने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। तेरे सामने यानी मेरे सामने या आपके सामने एक द्वार को खोल रखा है। पहला कामों को जानता है, तो मेरे को जानेगा, परखेगा, फिर एक द्वार को खोलेगा जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने एक बार वो द्वार खोला, फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता, फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। हाँ जरूर, हम मनुष्य होने के खातिर हमारी ताकत, हमारी सामर्थ, शक्ति थोड़ी है,
फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। फिर भी परमेश्वर कहता है तूने मेरे वचनों का पालन किया है। वचनों का तूने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, तेरी शक्ति कम है, तू गलती भी करता होगा, चूकता भी होगा, भूलता भी होगा, लेकिन फिर भी इस संकट में, दुख में, संघर्ष में भी तूने मेरे वचनों को थाम के रखा है और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। और परमेश्वर नाम को इनकार नहीं किया है। नो देख मैं शैतान के तो इसीलिए वो द्वार खोल के रखा है। तो परमेश्वर आगे क्या करता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों के शैतान के उन सभा, शैतान की सभा, शैतान के उन सभा वालों के सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, तेरे हाथ में कर दूंगा, तेरे वश में कर दूंगा। हालेलुया। तब जब वो दौड़ को खोलता है तब, और क्या होता है दौड़ को खोल के, दौड़ को खोल के क्या होता है, दौड़ को खोल के शैतान के लोगों को, शैतान की सभा को वो हमारे वश में कर देता है। उसने कहा तेरा सामर्थ्य थोड़ा है पता है, लेकिन फिर चलता है, मेरे नाम को तू नहीं छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य वश में कर देता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग, यहां भी अनॉइंटिंग, अभिषेक शब्दों का प्रयोग किया है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन देखेंगे, हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 13वां वचन। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 13वां वचन। अभिषेक की क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? बिना अभिषेक का हम रोज, कभी कभी नहीं, रोज मसीह जीवन नहीं जी सकते। हमें रोज अगर मसीह जीवन जीना है पवित्र धार्मिकता से, जैसा उसकी इच्छा के अनुसार, तो हमें अभिषेक का जरूरत है। यही कारण है लोग कभी कभी जीवन जीते, कभी कभी गलत भी करते हैं। लेकिन अगर अभिषेक होता है तो हम रोज उसके साथ चिपक के रहेंगे, उसके साथ अभिषेक में जीवन जिएंगे। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय वचन 13। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। देखो, हम सेवा कर रहे हैं, शायद आप में से कोई दास पास्टर होंगे, आप भी सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? लोगों का उद्धार के लिए सेवा कर रहे हैं, लोगों के आत्मा नरक से बचने के लिए सेवा कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या लिखा है, ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, ये वचन समझो आप, कि ठीक है मैं सेवा के लिए निकला, सेवा के लिए निकला, मैंने क्या किया, मैं लोगों के उद्धार के लिए निकला हूं। लेकिन तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, मैं सेवा में निकला, मैं प्रजा के लोगों के उद्धार के लिए निकला। हाँ, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। अपने अभिषिक्त के संग होकर। अगर मैं अभिषिक्त के संग नहीं हूं, अगर मैं अभिषिक्त नहीं हूं तो उद्धार का काम नहीं होगा। और फिर मैं क्या बोलूंगा, कोई आता नहीं, क्या करे, बहुत बुलाया, क्या करे। उद्धार के लिए मुझे प्रियो, उद्धार के लिए कंडीशन है, मुझ में अभिषेक के संग होना जरूरी है। देखो फिर से वचन पढ़ेंगे। तो अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। उद्धार के लिए निकला। अगर उद्धार के लिए निकला हूं, सेवा के मिनिस्ट्री के लिए निकला हूं, लोगों की आत्मा बचाने के लिए निकला हूं, उद्धार के लिए निकला हूं, तो मुझे अभिषिक्त के संग होना जरूरी है। लेकिन बिना अभिषिक्त के संग में नहीं हूं तो उद्धार भी नहीं है लोगों का। क्योंकि लिखा है कि तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार अभिषेक के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर, तभी ही तूने दुष्ट के यानी शैतान के सिर को कुचल कर उस गले से नींव तक नंगा कर दिया। गला किधर रहता है? ऊपर, नींव पैर, उधर तक शैतान के राज्य को नंगा कर दिया, नंगा कर दिया। क्यों नंगा कर दिया? ताकि अभिषेक के संग निकला। आदम हव्वा फल खाने से पहले नंगे थे, लेकिन अभिषिक्त का महिमा का वस्त्र से ढके हुए थे। शैतान यही देखता है कि अभिषिक्त का महिमा का वस्त्र इसने पहना है कि नहीं पहना है। अगर अभिषिक्त के संग निकला हूं मैं उस सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, उद्धार के लिए, तो गले से लेकर पैर तक मैं शैतान को नंगा कर सकता हूं, यानी शैतान के राज्य को ओपन कर सकता हूं, पूरा उसके राज्य को चौपट कर सकता हूं, उधेड़ कर सकता हूं, उथल पुथल कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं। जब अभिषिक्त के संग निकलूं तभी ही उद्धार के काम लोगों में दिखाई पड़ेंगे।
बहुत ही वैल्यू है अभिषेक का, बहुत वैल्यू है अभिषेक का। मुझे नहीं पता आपके नजर में अभिषेक क्या है, लेकिन मैं 24 घंटा एक जैसा भूखा हुआ आदमी जैसा खाता रहता है। मैं 24 घंटा मेरे अंदर अभिषेक लेने का प्रयत्न करता हूँ, यत्न करता हूँ। और मेरे जैसे कई भाई बहन जिनको अभिषेक का कीमत पता है। एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा माँ की गोद में जब वो 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का बच्चा उसके माँ के जो भोजन, उसका दूध है, उसको हमेशा चूसता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है उसका वैल्यू क्या है। चूसता रहता है, उसको मालूम है कि वो चूसने से ही मैं जिंदा रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि खाना तो खाता नहीं, रोटी तो खाता नहीं, मटन बिटन कुछ नहीं खाता, वो खाली दूध पीता रहता है। इसके जितना हो सके उतना ज्यादा घंटे वो चूसता रहता है दूध को। वैसा ही अभिषेक है, स्वर्गों को हमें चूसना है। जितना ले सकते हो उतना अंदर ले लो अभिषेक को, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा। आज का कंडीशन, आज की दुनिया आप देख रहे हो, लोगों, आप भाई बहन देख रहे हो दुनिया क्या चल रहा है दुनिया में। आप अभिषेक के बिना जी नहीं सकते, अभिषेक के बिना पवित्र जीवन जी नहीं सकते, परमेश्वर के मार्ग पर, राह पर नहीं चल सकते। पाप जगह जगह पर आपको दस्तक दे रहा है कि कब पीछे आता है संसार के ऊपर, कब तू यीशु को छोड़ता है, कब संसार में मिल जाता है। आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, कई दोस्त है, अन्य जाति लोग हैं, आजू बाजू में कई विरोधी लोग रह रहे हैं। जगह जगह पर अभी पवित्र जीवन जीना मुश्किल हो गया है। इसके जितना आपको चूस सके उतना अभिषेक को चूसो, ताकि आप पवित्र जीवन में जी सकोगे और लोगों के बीच में उद्धार के कार्य हो सके। मैं कई घंटे अभिषेक के ऊपर ऐसे ही बोल सकता हूँ, कई घंटे 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 घंटे, क्योंकि अभिषेक का बहुत ही वैल्यू परमेश्वर की दया से लेकर। अगर अभिषेक नहीं रहोगे आप तो क्या होगा? मैंने कहा शैतान के लिए आप एक कॉमेडी एक्टर बन जाओगे, कॉमेडी हीरो। देखो प्रियो, आपकी भाषा में बात करता हूं, जॉनी लीवर आप पहचानते हैं, वो कॉमेडी एक्टर है। उन्होंने लेकिन एक जगह पे गए थे, अंधेरे में मैं भी गया था, उन्होंने वचन बहुत ही सीरियस दिया, बहुत सीरियस, स्वर्ग नरक के बारे में बात करते हैं, बहुत सीरियस वचन दिया। फिर भी लोग हंस रहे थे, क्यों? उनकी छवि जो है वो कॉमेडी एक्टर के रूप में बन गई है। मैं परमेश्वर का दास है, वो महान दास है, जॉनी लीवर उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं शैतान के खिलाफ हूं कि शैतान आपको कॉमेडी एक्टर समझेगा बिना अभिषेक के, क्योंकि उसको मालूम है किसकी गोडाउन में क्या है और किसकी दुकान में क्या है। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, बिना अभिषेक के, मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक कॉमेडी एक्टर करोगे, और बिना अभिषेक के क्या होगा? सैमसंग को चुना गया था, सैमसंग को चुना गया था, परमेश्वर ने चुना, स्वर्ग से चुना। लेकिन अगर अभिषेक नहीं है तो परमेश्वर की योजना को भी आप अधूरा ही छोड़ सकते हैं, अधूरा ही छोड़ सकते हैं। परमेश्वर की बहुत योजना बड़ी बड़ी आपके बारे में, किधर चुना है? मां के कोख में, मां के गर्भ से ही पहले मैंने तुझे चुना है। लेकिन अभिषेक नहीं है, अभिषेक नहीं है तो परमेश्वर की योजना आप पूरी नहीं करोगे, क्योंकि आप उस कीमत को जान ही नहीं सकते। विवाह भोज में एक व्यक्ति ऐसा भी आया था, आपको याद है, यीशु ने दाखला दिया था। विवाह भोज में एक व्यक्ति ऐसा घुसा जो बिना शादी का विवाह के वस्त्र को पहना हुआ था। उसने कपड़े पहने थे, वो नंगा नहीं था, लेकिन उसको कौन सा कपड़े पहने थे? शादी के विवाह के वस्त्र को पहना था। कैजुअल ड्रेस में आया वो, यानी कौन सा भी चलेगा। आज चर्च में मसीह लोग भी ऐसा ही बोलते हैं, कुछ भी चलेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नहीं है, विवाह का वस्त्र को पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। उसको पूछा गया तेरे कपड़े किधर है, लेकिन वो डर गया, वो चुप बैठा। ऐसा भी एक ग्रुप होगा बाद में नरक में, जिन्होंने यीशु में तो है, विवाह के भोज को तो आए हैं, लेकिन वस्त्र का महत्व को नहीं पहने। क्या है वो वस्त्र? वो वस्त्र अभिषेक को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है। विवाह का भोज तो है, विश्वासी है, चर्च भी है, पास्टर भी है, सब है, लेकिन विवाह का वस्त्र यानी अभिषेक से ढका हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है अभिषेक, बहुत जरूरी है अभिषेक। मेरा आपके सामने ये बड़ी बड़ी बातें बोलना जरूरी नहीं है। मेरा बड़ा चर्च होगा तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन उससे भी बड़ा परमेश्वर है मेरे लिए। आपके व्यूज, आपके कमेंट्स मेरे लिए जरूरी नहीं है, उससे भी बड़ा परमेश्वर मेरे लिए जरूरी है।
उसका अभिषेक मेरे लिए जरूरी है। उसके साथ विश्वास योग्यतापूर्ण प्रामाणिकता से जिंदगी जीना मेरे लिए जरूरी है। उसका अभिषेक बहुत मेरे लिए मायने रखता है। अभिषेक को आपको समझना है, अभिषेक की कीमत को समझना है। यीशु मसीह इस दुनिया में, संसार में शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। जब अभिषेक आपके अंदर रहते हैं तो आप भी शैतान के कामों को नष्ट करने लगते हो, क्योंकि वही अभिषेक जो यीशु मसीह में था, वही अभिषेक आपके अंदर काम करने लगता है। और यीशु का जैसा आप भी शैतान के कामों को नष्ट करने लगते हो। जब एक व्यक्ति अभिषेक से भरता है तो रंग उसके ऑटोमेटिक आत्मिक आंखें खुलने लगती है। उसका टारगेट, उसका निशाना एक ही रहता है कि संसार में शैतान की कामों को नष्ट करना, शैतान के कामों को नष्ट करना। तुरंत अभिषेक को करवा देता है, उससे अभिषेक को कर देता है उसके काम को पूरा। इसलिए अभिषेक का बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री यही है, सेवा यही है। मुझे इन्होंने भेजा, वो सेवा नहीं है। ऑटोमेटिकली अभिषेक व्यक्ति का धुन 24 घंटा यही रहेगा कि शैतान की कामों का नष्ट करना, क्योंकि यीशु मसीह जगत में संसार के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया। आइए, मैं आपका समय नहीं लेता हूं, आइए हम आंखों को बंद करेंगे और छोटा सा प्रार्थना। पिता परमेश्वर, जो अभिषेक का वस्त्र है, जो प्रभु पुराने नियम में तेज था, जो अभिषेक था, प्रभु मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों के ऊपर आ जाए परमेश्वर। वो अभिषेक के द्वारा, ओ प्रभु, जैसा यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नष्ट किया, वैसा वही अभिषेक, वही तेज उसके द्वारा प्रभु मेरे सुनने वाले सभी भाई बहन शैतान के कामों को नष्ट करें और परमेश्वर के राज्य को जमीन पर उतर कर लाए। जैसा कि परमेश्वर ने सिखाया था, जैसे मेरा राज्य स्वर्ग में, वैसा जमीन पर भी आ जाए। जैसे मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा जमीन पर भी पूरी हो। उसके लिए प्रभु सभी को अभिषेक से भर दे, सभी को ताजा मस्सा से भर दे। जैसा प्रभु दाऊद रोज तुझे ताजा मस्सा मांगता था कि मुझे परमेश्वर नए नए मस्सा से, नए नए तेल से भर देता है, अभिषेक करता है, वैसा रोज प्रभु हम सभी को नए नए तेल, मस्सा, अभिषेक से अभिषेक करता है। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, गौरव, धन्यवाद केवल मैं आप ही को देता हूं मेरे प्यारे पिताजी। नाथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिताजी, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। जय मसीह। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अभी जो ऑफरिंग का समय है, अभी हम भेंट को निकालेंगे। आप सभी परमेश्वर के राज्य में भेंट को बोइए। ये पेटीएम का स्कैनर है, इस पर आप स्कैन करके भेंट को बो सकते हैं, भेंट को दे सकते हैं। और ये जो मोबाइल नंबर है, इस पर आप ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है 8104558389, 8104558389। Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Master.
यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? काहे सेना भी मेरे विरुद्ध लड़ने को आए यहाँ, तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि यहोवा है साथ। काहे सेना भी मेरे विरुद्ध लड़ने को आए यहाँ, तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि यहोवा है साथ। यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैंने यहोवा से मांगा, उससे अपना करूं, कि मैं जीवन भर प्रभु के भवन में रहूं। मैंने यहोवा से मांगा, उससे अपना करूं, कि मैं जीवन भर प्रभु के भवन में रहूं। यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया, हालेलुया। अयम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन के द्वारा सभी के हृदय पर प्रभु कार्य आप कर रहे हैं परमेश्वर, इसके मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ऑनलाइन प्रभु ये चर्च के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा सुनने वाले सभी दर्शकों और सभी भाई बहनों को प्रभु, बेटा बेटियों को, विशेष करके प्रभु बच्चों को और जवान को परमेश्वर आप आपके अनुग्रह से अभिषेक से भर दें प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिताजी, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक सदैव सबके साथ बना रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।